अगर आपकी जेब में पैसा है, आप पावरफुल हैं, तो यहाँ कानून, नेता और अब तो जज भी सब आपकी गुलामी करेंगे। आलम यह है, अगर आप प्रधानमंत्री से सिर्फ और सिर्फ सवाल ही पूछते हैं तो आपकी अग्रिम जमानत की प्ली तक रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन वहीं देश का दुर्भाग्य देखिए, एक महिला की इज्जत को तार तार करने वाले, उसका रेप करने वाले को आसानी से बेल मिल जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर, जिस पर एक महिला का रेप करने और उसके पिता का मर्डर करवा देने का आरोप है, जो सिद्ध हुए हैं, उस बेचारी महिला की हालत समझिए, कितनी ब्रुटैलिटी हुई उसके साथ। 250 टांके लगे हुए हैं उसकी बॉडी में, हाथ और पैर में लोहे की रॉड पड़ी हुई है। उसके बाद भी हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ऐसे दरिंदे को बेल दे देती हैं। ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है जहां रेपिस्ट को इस सरकार ने बेल दी हो या हाई कोर्ट्स ने बेल दी हो। ऐसे कई मामले हैं। आसाराम बेल पर बाहर हैं, राम रहीम जेल से बाहर हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट बाहर हैं और हाथरस के रेपिस्ट भी बाहर हैं। लेकिन साइंटिस्ट सोनम वांगचुक और सोशल वर्कर और आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने कोडिन सिरप का भंडाफोड़ किया, वो आज जेल में बंद हैं। मुझे अपनी जान का खतरा है और देखिए ये लोग किस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मेरा जान भी हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मेरी जान की रक्षा की। देखिए किस तरह मेरे साथ कर रहा है, देखिए किस तरह अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, मुझे अपनी बात तक कहने देख लीजिए, देख लीजिए। मुबारक हो देशवासियों, यही है वो हिंदू राष्ट्र का सपना, जहां जेल से निकलते ही बलात्कारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है। याद रखना, आज किसी और की बहन बेटी की इज्जत लूटी गई है, कल यही भीड़ तुम्हारे दरवाजे तक आ सकती है। रेप पर फांसी का बिल इसीलिए पास नहीं हो रहा क्योंकि देश के कई सांसदों पर रेप के केसेस चल रहे हैं। जब कानून बनाने वाले ही जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएं तो कैसे ही पास होगा बिल। न्याय का आईना साफ है, फर्क सिर्फ नियत का है। कांग्रेस के राज में निर्भया के दोषियों को फांसी हुई, परिवार को सुरक्षा मिली, उसके भाई को पायलट बनाया गया। लेकिन भाजपा राज में हालत ये है कि ढूंढ ढूंढ के रेपिस्ट को बेल दी जा रही है और जिसको बेल नहीं दिलवा सकते उसे देश से बाहर भगाने का काम कर रही है ये सरकार। प्रज्वल रेवन्ना का केस ऐसे दबा दिया दोगली मीडिया ने जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने सही ही कहा है दोस्तों, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद।